गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। चित्रा टॉकीज़ की तरफ से आप सबको मेरा प्यारा सा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? सो आई एम इन द पार्क, स्टार्टेड बैक अगेन माय वर्कआउट रूटीन एंड डेली लाइफ रूटीन स्टार्ट हो गया पूरे 1 मंथ बाद। स्टार्ट तो 1 वीक पहले ही हो चुका था, बट आई थॉट टुडे टू शूट द व्लॉग। अभी मेरी वॉक थोड़ी सी रनिंग हुई है। 1 मंथ पहले मुझे बैक एक आया था, बहुत सीवियर बैक एक था। आई कुडेंट गेट अप इन द सेंस 3 दिन तक तो मुझे करवट लेना ही नहीं हो रहा था। देन आई वेंट टू द डॉक्टर, पता चला कि एक मस्कुलर पेन है, हल्का सा, नथिंग मच। मतलब डॉक्टर ने जब बोला सिंपल सा मस्कुलर पेन है, इट वॉज लाइक यार सिंपल सा मस्कुलर पेन ने इतनी तबाही मचा रखी है जीवन में। 1 वीक पहले मैंने सोचा था व्लॉग शूट करूं, पर कभी कभार क्या होता है कि हम मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं आसपास चीज़ों से। मुझे कभी कभी लगता है कि हमें न्यूज़ ही नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जितना हम न्यूज़ देखते हैं उतना हम मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। जो भी अभी कुछ दिन पहले यूपी में हुआ, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। पहले क्या होता था, जब हम शादीशुदा नहीं थे, जब हम कॉलेज जाते थे, तब किसी रेप केस के बारे में अगर हम सुनते थे तो हमें फील होता था, लेकिन उतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे। बुरा लगता था जिस भी इंसान के साथ ऐसा कुछ होता है, बस उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाते, और बस उसी 1 आध मिनट के लिए कुछ बुरा लगता और फिर भूल जाते। लेकिन अब जब वी आर पेरेंट्स, आई एम मदर ऑफ अ डॉटर टू, अब वी कैन कनेक्ट मोर इजीली। कितना बुरा लगता है ना यार, मतलब एक छोटी सी बच्ची को हम बचपन से इतना पालते हैं, प्यारी सी होगी वो भी, गोलू की तरह मम्मा जी बोलती होगी, एंड सडनली एट एज ऑफ 19 शी गेट टू सी दिस। सो इतना बुरा है ये। आई एम सो मेंटली डिस्टर्ब अबाउट दिस। इतना डिस्टर्ब हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि कुछ नहीं बोलना चाहती। कुछ लाइंस, कुछ मन की बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पूरा सुनिए, समझ में आए चीज़ें, और इस वीडियो को फैला देना है पूरी तरह से। शायद ये गलतियाँ घरों से शुरू होती हैं। आज हमारे बेटियों और बहनों को ये सोचना पड़ रहा है कि दुनिया बगैर मर्द के कितनी अच्छी होती। ऊपर वाले ने औरत बनाई क्यों, किस लिए बनाई? हालांकि हम सबकी लाइफ में अच्छे मर्द भी हैं जो हमें प्यार और इज़्ज़त भरी निगाहों से देखते हैं, हमें हर उस बुरी बला से महफूज रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। बात सारे मर्दों की नहीं है, बात उन कुछ दरिंदों की है जिन्होंने इस जन्नत जैसी दुनिया को जहन्नुम बना रखा है। कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे दूसरे शहरों में अच्छी सैलरी मिलने पे भी जॉब नहीं गई, या फ्यूचर एजुकेशन के लिए दूसरी सिटीज़ में नहीं गई, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, डर लगता है। कितनी जगह पर हमको ऐसा लगता है कि हम लड़कियों को ऐसा लगता है कि हम घुटन में जी रहे हैं, कि सोचो दुनिया में अगर मर्द होते ही नहीं तो दुनिया कितनी अलग होती। एक अलग दुनिया होती वो, जिस दुनिया में बाहर जाने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता कि वक्त क्या हो रहा है, किस तरह के कपड़े पहने हैं, कैसे जा रहे हैं। सारी बहनें बेटियां खुलकर सांस लेती, कि मानो रोड पे ये कहने वाला नहीं होता कि एक औरत गाड़ी चला रही है। वुमेन ड्राइविंग इज़ अ डिज़ास्टर, ये डायलॉग सुनने को नहीं मिलता। मूवी देखने जाते तो ये नहीं सोचना पड़ता कि पास में जो चेयर पे मर्द बैठा है वो किस निगाह से हमें देख रहा है, कहीं वो हमारे साथ गलती से कोई बदतमीज़ी ना कर दे। तो क्या किया जाए? सवाल किया जाए उन माँओं से कि आप अपने बेटों को किस तरह से बड़ा करती हैं। आप घरों में उन्हें औरत के एक शरीर के बारे में क्या बताती हैं, औरत की ज़िंदगी के बारे में क्या बताती है? उन सभी माँओं से जिनके बेटे हैं,
आप उन्हें ये क्यों नहीं सिखाती कि जिस तरह से तुम्हारी बहन है, जब तुम गंदी नज़र से बाहर दूसरी लड़कियों को देखते हो तो वो लड़की भी किसी और की बहन है। जब बेटा गलती करे तो उसे तब की तब 2 झापड़ मारो और सुधारो। ये राजा दुलारा ये सब बोलना बंद कर दीजिए। सवाल उन माँओं से जो अपने बेटों को अपनी गलत हरकतों पे सपोर्ट करती हैं। महाभारत होता ही नहीं अगर उसी वक्त जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसी वक्त दुर्योधन को रोक लिया जाता, उनके पिताश्री या जो भी उस कुर्सी पे बैठे थे राजा जी, अगर वो रोक लेते तो शायद महाभारत होता ही नहीं। मतलब कैसा ज़माना आ गया है। रामायण महाभारत जिस भारत में हुई है, आज उसी भारत में एक लड़की का रेप होने पे एफआईआर भी नहीं लिखी जाती, कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। उल्टा लेडीज़ ही कहती है कि उस लड़की की ही गलती होगी। उन सभी माँओं से एक दरखास्त है जिनके बेटे हैं, प्लीज़ अपने बेटों को 2-4 झापड़ मारा कीजिए। जब वो बाहर कुछ गलती करके आए, उसे ये सिखाएं कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब भी वो बेटा घर में एब्यूज़िव बिहेवियर लाता है, उसे तभी 2 झापड़ या जो भी आप झाड़ू किससे भी मारिए, सुधारिए उसको, ताकि ये बिहेवियर उसका बाहर ना हो। घर में अगर वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करेगा, बाहर भी वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करेगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपके बेटे को लेके कि उसका गलत नेचर है बाहर लड़कियों के साथ, तो प्लीज़ आप पहले एक्शन ले लीजिए ताकि बड़ा कुछ कांड ना हो। ये आप मदर्स कर सकती हैं। 2020 में कोरोना का डर इतना नहीं है जितना एक मर्द की ट्रीटमेंट का है। कोरोना की दवाई आ जाएगी, कोरोना से हम जीत भी लेंगे यार, लेकिन इन वायरसेस का क्या करेंगे जो इस जन्नत जैसी दुनिया को जहन्नुम बनाए हुए हैं। कोई ऐसी वैक्सीन लाओ यार कि बेटियां खुश हो, इज्जत का माहौल हो, खुलकर सांस ले।